बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका इब्न हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरा मोहब्बतों भरा सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है, जितनी भी अफरा तफरी है, जितने भी बहरान हैं, वो सियासी हो, माशी हो, माशरती हो, समाजी हो, इंतज़ामी हो, अदालती हो, उन सब बहरानों की एक ही वजह, इसके अलावा जो कुछ सियासत में हो रहा है, हुकूमती सतह पे हो रहा है, मुकन्ना में हो रहा है, इंतज़ामिया में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो चाहे आज़म खान का बयान हल्फी हो, चाहे 9 मई का वाक़या हो या और वाक़यात हों, उन सब का महवर मरकज़ एक ही है। वो है इलेक्शन से फ़रार और इमरान खान से निजात। जी हाँ, असल मसला इस वक्त जो भी है पूरे पाकिस्तान में, वो हुकूमती सतह पे और माजरे के साथ मैं जान के मान पाऊँ तो कहूँ कि रियासती सतह पे भी सबसे बड़ा मसला एक ही दरपेश है। वो है इमरान खान से निजात और इलेक्शन से फ़रार। जितने भी ये अब हो रहे हैं उस पर केस या जो भी हुकूमती सतह पे जो कुछ बंदोबस्त हो रहा है या हमारी मुकन्ना जो कुछ कर रही है, अदलिया में भी जो कुछ हो रहा है, अदलिया का किरदार पहले भी कोई बहुत काबिल फ़ख्र नहीं रहा, लेकिन इस वक्त तो खुसूसन गुज़श्ता 9 अप्रैल से ये बहुत ज़्यादा दबाव में है। तो ये भी अपनी जान बचाने के लिए अल्ले तल्ले कर रहे हैं। इसके अलावा गुजारिश करता चलूँ कि जब इंतखाबात का मसला था, ये फ्रंटियर का, और पंजाब में फ्रंटियर तो नहीं, अब तो वो KPK है, तो उस वक्त भी सारे पाकिस्तान के दानिशवर ये कह रहे थे कि इंतखाबात होंगे, जबकि मेरा मौक़िफ़ उनसे यकसार मुख्तलिफ और उनसे दूसरी जानब था। मैं तब भी कह रहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे, और आपने देख लिया 14 मई गुजर गया, ना KPK में इंतखाबात हुए, ना पंजाब में हुए। अब ये हुकूमत कह रही है कि हम अगस्त में असम्बली डिज़ाल्व कर देंगे या ये इनकी खुद ही हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो इलेक्शन होंगे। मेरा मौक़िफ़ अब भी उसके बरअक्स है। इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। कौमें हादसात से सीखती हैं, अपनी गलतियों से सीखती हैं, सानहात से सीखती हैं, लेकिन हम तो एक कौम है ही नहीं। हम इंसानों का रेवड़ हैं, अज़दहाम हैं, ना हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। मेरा आपका सीखना तो दरकिनार जो अशराफिया है, जो पाकिस्तान पे काबिज़ तबका है, उसने भी 76 साल में ना अपनी किसी गलती से सीखा, ना किसी सानहा से सीखा, ना हादसा से सीखा अब तक। वो अब भी 1947 1971 के दौर में ही रह रहे हैं, जबकि दुनिया तो बदल गई। दुनिया तो अब इतनी बदल गई कि जितनी एक 100 साल में बदलती है, उतनी आजकल एक दिन में बदलती है। तो गुजारिश ये है, मेरी पास भी कुछ ठोस वजूह है जिसकी वजह पे मैं कह रहा हूँ कि इंतखाबात नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होगा। उसकी एक वजह तो ये है कि जो पाकिस्तान में अब एक वबा चली है इमरान खान की, उसकी वजह से इंतखाबात नहीं होंगे। जब तक इमरान खान के जीतने का इम्कान है, तब तक इंतखाबात नहीं होंगे। जब तक इमरान खान से जान नहीं छुड़ा ली जाती,
वो अदालती कत्ल हो या फिर जिस तरह उस पर हमला हुआ था वो हो या कोई भी तरीका हो, उस वक्त तक इंतखाबात मुमकिन नहीं। दूसरी वजह, जब भी मार्शल लॉ नाफज हो, वो खा बरहना मार्शल लॉ हो, बराए रास्त हो, या फिर मौजूदा दौर का 5th जनरेशन हाइब्रिड मार्शल लॉ हो। मार्शल लॉ में इलेक्शन नहीं होते, एक्शन होता है, एक्शन होता है, सिर्फ एक्शन होता है। और मेरी इस बात का सबूत ये है कि पूरे अक़वाम आलम ने देखा 9 अप्रैल 2022 की रात को जिस तरह उज़्मा और आलिया हरकत में आई। रात 12 बजे उन्होंने अपने दफातर खोल लिए, अपना इंसाफ का दर खोल लिया। उस वक़्त से लेकर अब तक सिर्फ वही कुछ होता आ रहा है जो ताकतवरों को चाहिए, जो ताकतवर चाहते हैं, जिसकी वो मंजूरी देते हैं। अगर रात 12 बजे अदालतें खुलनी हैं तो 12 बजे खुल जाती हैं। अगर दिन के 12 बजे भी किसी को इंसाफ वो नहीं देना चाहते तो वो नहीं मिल रहा। उसका सबूत ये है कि कोई भी फ़र्द जब किसी मुकदमा में उसकी ज़मानत हो जाती है तो हाई कोर्ट में ही, अदालत के अहाता में ही उसे ज़बरदस्ती फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है किसी नए केस में। अगर अदालत आज़ाद हो तो वो कह सकती है कि इसे अब किसी भी नामालूम केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो अदालतों का पहले भी कोई काबिल रश्क रिकॉर्ड नहीं, तो अब वो दबाव में हैं, मज़ीद दबाव में हैं। तो लिहाजा अब इलेक्शन तो नहीं होंगे, एक्शन होगा, मज़ीद सख्त होगा। हम पे जो काबिज़ गासिब लोग हैं उनकी जानिब से मज़ीद सख्त एक्शन होगा। और मुझे खुदा से मुकम्मल यकीन है, उसकी ज़ात पे मेरा ईमान है कि ये एक्शन ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसका रिएक्शन भी आएगा। ये फितरी अमल है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, और जितनी शिद्दत से कोई एक्शन हो उतनी ही शिद्दत से उसका रिएक्शन होता है। तो लिहाजा ये तो हो नहीं सकता कि जो जुल्मों बर्बरियत हो रही है इसका रिएक्शन ना आए। तो ये थी छोटी सी वीडियो, और मेरा ये अब मौक़िफ़ है कि इलेक्शन नहीं होंगे। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएं तो मुल्क के बहुत से बहरान ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन शायद हमें बहरान ख़त्म करना हमारा मकसद ही नहीं, हमारे तो और छोटे छोटे मकसद हैं कि दौलत वाले, ताकत वाले, ताकतवरों के साथ मिलकर अपनी दौलत दौंस जो उन्होंने लूटी खसूटी है उसके बलबूते पर वो फिर से इक़्तिदार में आ जाएं, रहें। अगली गुजारिश करता चलूँ कि अगर ये हुकूमत ख़त्म होगी, मरकज़ी हुकूमत, तो जो भी केयर टेकर हुकूमत बनेगी, जो निगरान हुकूमत बनेगी, वो इसी का तसलसल होगा। उसमें आपको ज़रा बर तब्दीली महसूस नहीं होगी। मैं पूरे वसूख से ये बता रहा हूँ कि जो भी निगरान हुकूमत कायम होगी वो इसी हुकूमत का जदीद वर्जन होगा, और उसमें इस हुकूमत से ज़्यादा, मौजूदा हुकूमत से ज़्यादा निगरान हुकूमत में जुल्म बर्बरियत होगी, जुल्म होगा, तशद्दुद होगा, अवाम पे बेपनाह तशद्दुद होगा। उसी ज़माने में शायद ये इमरान खान को जो भी इन्होंने करना है तख्तादार पे या जो भी उसका हो, उसके साथ ये हतमी वार करने की कोशिश करें। लेकिन एक बात चलते चलते अर्ज़ करता चलूँ, इमरान खान तो मर जाएगा, वो या शहीद हो जाएगा या आपके बकौल जहन्नम हासिल हो जाएगा। वो रियासत को ये ताकत हासिल होती है कि वो इस तरह की बूंदी हरकत कर ले, लेकिन याद रखें उसका फिर रद्द अमल आएगा।
ये नहीं कि नौज़बिल्ला इमरान खान कोई नबी पैगंबर वली गौस कुतुब है, नहीं, वो भी आम इंसानों की तरह इंसान है, लेकिन उसने जो एक फ़िक्र जगा दी है इंसानों पाकिस्तानियों के अंदर, ग़ुलामों के अंदर, आज़ादी की, हकूक़ की, और ख़ुसूसन नौजवानों में। चलते चलते ये भी बता दूं, पाकिस्तान में तमाम दुनिया से ज़्यादा तनासब है नौजवानों का। आप यूरोप में, जापान में चले जाएं तो आपको नौजवान नज़र नहीं आएंगे, बूढ़े बूढ़े नज़र आएंगे। यहाँ इल्ला माशाल्लाह हमारी आबादी की अक्सरियत नौजवानों पे है, मुश्तमिल है। तो ये उसके फ़िक्र से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जो खौफ का आलम था, जो ताकत बेबना इस्तेमाल की गई, एक जगह जाके वो बेमैनी हो जाता है, ज़्यादा खौफ और ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल। वो पीक गुजर चुकी। अब नौजवान बच्चे पहले तो मायूस हो के हर साल 7, 8, 10 लाख का बच्चा बाहर जा रहा है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान ये है, किसी भी मुल्क का ब्रेन ड्रेन होना, उसकी सारी दौलत बाहर चले जाने से बड़ा नुकसान है, जिसकी कोई तलाफ़ी नहीं हो सकती। जो बाहर जा रहे हैं, जो अंदर हैं, ये कभी भी अब अपनी आज़ादी और हकूक़ से पीछे नहीं हटेंगे। और हम बहुत ही घटिया लोग हैं पंजाब के, मेरे जैसे जो गरीब लोग हैं। जब यही अशराफिया, बलूचिस्तान की अशराफिया या मरकज़ की अशराफिया बलूचों पे जुल्म करती थी, वहाँ के कमज़ोरों पे, तो हम खुश होते थे, हम उन्हें बागी गद्दार कहते थे। जब सिंधी कमज़ोरों पे करते थे जरदारी और ये मरकज़ के लोग, तब भी हम खुश होते थे। जब पश्तून कमज़ोरों पे करते थे, तब भी हम खुश होते थे। अब हम पे हमारी पंजाब की शाफिया, जिसे ये कहते थे कि पंजाबी जुल्म कर रहा है, खुदा की कसम पंजाबी सबसे ज़्यादा मजलूम है। हाँ, ये मैं तस्लीम करता हूँ कि पंजाबियों का एक गिरोह जो हमेशा ताकत में है, इक़्तिदार में है, वो बहुत ही घटिया गलीज़ है, वो बहुत ज़ालिम है, जाबर है, मुतशद्दिद है। नौज़ बिल्ला वो हलाकू खां से भी ज़्यादा मुतशद्दिद है, वो यजीद से भी ज़्यादा ज़ालिम है। वो क्या था उसका नाम, हाँ, ये मोहम्मद बिन कासिम के चचा का नाम, वो उससे भी ज़ालिम जाबर हैं। तो अब पंजाबी ही मज़लूम है, पंजाबी ही ज़ालिम है। मैंने एक दिन शिकवा किया था अताउल्ला, उनके मेरा सर अदब से उनके आगे झुक जाता है, अताउल्ला मैंगल साहब का नाम आते ही, उनके साहबजादे से, कि हमारे लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते। तो वो हमारे लिए आवाज़ क्यों उठाएं? हमने कभी किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाई, तो हमारे लिए अब कोई आवाज़ क्यों उठाए? तो ये आखिरी दंगल है ताकत का और मजलूमियत का, जो पंजाब में सच चुका है। देखिए, अगर हम पंजाबी बेगैरत हुए तो ये शाफिया फिर 100 साल हम पे काबज़ रहेगी या बदमाशिया। अगर हम में ज़मीर ज़िंदा हुआ, हम में गैरत की ज़रा भी रमक हुई, तो हम मजमूई तौर पर पुरअमन एहतजाज करते हुए इन्हें उठा के बहरा अरब इंशाल्लाह फेंक देंगे। और उसके बाद पंजाबियों को नहीं, पश्तूनों को, सिंधियों को, ये आज़ाद कश्मीर के लोगों को, गिलगित बिल्तिस्तान में भी ऐसी हरकतें नहीं होंगी जिस तरह अब उनकी असम्बली के साथ हुई है। अब ये इम्तहान है हमारा, देखिए हम सुरखरू होते हैं या फिर सदियों की गुलामी की तरह फिर एक दफ़ा जुए गुलामी अपने गले में डालकर, तौक़े गुलामी अपने गले में डालकर इनकी शायद पे फिर राज़ी हो जाते हैं। ये वक्त फैसला करेगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।